नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोहार और जय हिंद दोस्तों। मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है हर माता बहनों के लिए। लेकिन अभी बहुत से जिला में पैसा भेज दिया गया है। 4 जुलाई से ही पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत सी माता बहनों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। वो काफी परेशान है। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कैसे पैसा मिलेगा, आज हम पूरी डिटेल से बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे माता बहनों का पैसा आ चुका है, बहुत सारे जिले में आ चुका है। भले अभी कंप्लीट नहीं आया है, अभी 10 तारीख तक आपको समय दिया गया है, 10 तारीख तक सभी माता बहनों को आएगा। लेकिन अभी तक जिन माता बहनों को नहीं है उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या उपाय है वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है मैयत सम्मान योजना के बारे में। जी हाँ, मैयत सम्मान योजना का 10वां किस्त 14 इन जिलों में भेजा दिया है पैसा। जी हाँ, 14 जिला में पैसा भेज दिया है, लेकिन आपके खाते में नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है ये भी हम बताएंगे, किस कारण नहीं आया होगा वो भी हम बताएंगे। अगर जो गलती है उसे सुधार लेना है, नहीं मिला तो करे ये काम। जी हाँ, कौन सा काम कीजिएगा जो आपको पैसा आने रहेंगे, ये काम करना होगा। और 8,000 राशन कार्ड को डिलीट कर दिया गया है। क्या आपका भी तो नंबर नहीं आएगा? राशन कार्ड अगर बंद हो गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो क्या कीजिएगा आप, जो आपका राशन कार्ड बनना हो वो भी काम कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा रिपोर्ट यही है कि मैयत सम्मान योजना के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं टीएनपी डेस्क न्यूज से है, मैयत सम्मान योजना के लाभुक के 10वां किस्त 4 जुलाई से उनके खाते में जाना शुरू हो चुका है। जी हाँ, 4 जुलाई से ही पैसा जाना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी 9 तारीख भी समाप्त हो चुका है, अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आए। तो क्या कारण है नहीं आए, किस गलती के कारण नहीं आए, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर दिए, वो भी हम बताएंगे। अगर गलती की है तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पैसा क्यों नहीं आ रहा आपका और कैसे आएगा आपका। बस वीडियो में बने रहे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन कई जिलों में लाभुक के खाते में 10वां किस्त की राशि नहीं गई है। जी हाँ, कई जिलों है, कई लगभग बहुत सारे जिला है जिसमें पैसा राशि नहीं गई, तो उसे क्या करना वो ही बता रहे हैं। इस बात से वो परेशान है कि उनके खाते में अब तक मैयत सम्मान योजना के 10वां किस्त का भुगतान क्यों नहीं हुआ है। उन्हें डर है कि उनके खाते में पैसा आएगा या भी नहीं आएगा। जी हाँ, माता बहनों को अब डर सताने लगा है, क्योंकि 4 तारीख से ही पैसा भेजा जा रहा है, आज 9 तारीख खत्म हो चुका है और अभी तक पैसा नहीं आया। तो मन में तो डर रहेगा हर माता बहनों का कि शायद अब मेरे खाते में पैसा नहीं आएगा। तो माता बहनों, आपको घबराना नहीं है, पैसा आपके खाते में आएगा। बस जो हम बताएंगे बस वही आप लोगों को करना है। क्या करना है वीडियो में बने रहिए, सब बता रहे हैं आप लोग। ऐसे में अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका डीबीटी एक्टिव है कि नहीं है। जी हाँ, तो सबसे पहले आप एक्टिव करें डीबीटी आपका ऑन है या नहीं है, वही आधार लिंक है या नहीं है। कैसे मालूम होगा, क्या करेंगे जो मालूम होगा कि मेरा डीबीटी ऑन है या ऑफ है? कुछ नहीं करना है, आपका बगल में सीएससी होगा या सीएसपी केंद्र होगा, आप जाइएगा, फिंगर से लगाइएगा या पैसा निकालिए ना निकालिए, सिर्फ बैलेंस चेक कर लीजिएगा। अगर बैलेंस चेक हो गया तो समझ लीजिए आपका आधार एक्टिव है, आपका डीबीटी ऑन है। इसका मतलब आपका एक जो चीज है वो कंप्लीट है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पैसा आपका आएगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद इसके साथ ही ये भी जांच करें कि आपका दस्तावेज पूरा सही है या नहीं है। जी हाँ, अगर नहीं है तो ब्लॉक कार्यालय जाके अपना आवेदन का स्थिति जांच ले और जल्दी से ठीक करवा ले। इसके बाद आपका किस खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दस्तावेज, दस्तावेज उसे ही कहते हैं जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप कागजात देते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, जो नाम लिखते हैं, वो सही सही है कि नहीं। आधार कार्ड दिए हैं आपने, राशन कार्ड दिए हैं, तो क्या वो दोनों में नाम सही है? ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग कुछ और है और आपका राशन कार्ड में कुछ और है। अगर ऐसा भी होगा तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए इसको भी आपको सुधारना बहुत जरूरी है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन महिलाओं के आवेदन सही है और उन्हें जिन्हें जरूरी सत्यापन पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें किस्त की राशि मिल गई है। बाकी संभावना है इसके साथ ही कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के कारण भुगतान में देरी हो रही है। ऐसे में अगर 10 जुलाई 2025 तक पैसा नहीं आए तो सरकार द्वारा योजना का वेबसाइट जाकर अपने संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। जांच के लिए ब्लॉक कार्यालय जाकर भी अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। मतलब कहा गया है कि अभी उन्हीं माता बहनों को पैसा आया कि कहा गया है कि जिन महिलाओं का सत्यापन पहले पूरा कर लिया गया है। जी हाँ, तो सत्यापन भी जरूरी है। अगर आपने सत्यापन नहीं करा है तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाइए और वहां पर जाके अपना काम कर लीजिए, क्योंकि जो भी सत्यापन है वो जरूरी है। सत्यापन के बिना पैसे नहीं मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा मेरा सत्यापन फॉर्म जमा हुआ है या आंगनबाड़ी में ही रखा हुआ है? तो आपको अगर अप्रैल वाला पैसा मिल गया है
तो समझ लिया आपका सत्यापन जमा हो चुका था। अगर नहीं मिला है तो समझिए आपका सत्यापन में कुछ गड़बड़ हो रहा है और फिर से जाइए पता कीजिए और सत्यापन के बारे में। लेकिन अभी 15 तारीख तक देख लीजिए, 10 तारीख तक पैसा की बात है, 15 तारीख इंतजार कर लीजिए और नहीं आएगा 15 तारीख तक पैसा, तब ये सब आपको काम करना है। जी हाँ, तो कार्यालय जाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। कार्यालय, जी हाँ, आप ब्लॉक जाकर भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डीबीटी करें एक्टिव, जी हाँ, अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो महिलाओं के नजदीकी बैंक में जाकर अपना खाता को डीबीटी से लिंक करवाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे और बैंक में 24 घंटे के भीतर डीबीटी सक्रिय कर देता है। मतलब डीबीटी ऑन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पैसे नहीं। डीबीटी ऑन करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा और वहां पर जाके एकदम मिनटों में, मतलब 24 घंटे के अंदर आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। जी हाँ, आधार कार्ड ले आना है, कुछ दस्तावेज है वो भी ले आना है और आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। अगर डीबीटी ऑन हो जाएगा 24 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा और लाभुक को किस्त मिलना शुरू हो जाती है। जी हाँ, पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आपका डीबीटी ऑन मिलेगा उससे मिल जाएगा। ई केवाईसी प्रक्रिया करे पूरी, जी हाँ, ई केवाईसी भी अगर आपका नहीं है तो पैसा वो उस समय भी नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना ई केवाईसी की पूरा करने के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक को लेकर अपने बैंक सीएससी सेंटर जाएं। वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए चंद मिनटों में ई केवाईसी पूरी की जा रही है। तो ई केवाईसी जरूरी है। ई केवाईसी पूरी होने के बाद आपका नाम फिर से एक्टिव लाभार्थी की सूची में जुड़ जाएगा और सरकार का कहना है कि ई केवाईसी पूरी होने के 24 घंटे के अंदर खाते रकम में जमा हो जाती है। तो ई केवाईसी बहुत जरूरी है। ई केवाईसी कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, ई केवाईसी कराना है तो आपको आधार, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक लेकर अपने बैंक या सीएससी सेंटर, आपके बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो सीएससी सेंटर कहीं पे वहां जाइए, वहां आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। और भौतिक सत्यापन पूरा करें। जी हाँ, भौतिक सत्यापन नहीं करेंगे पूरा तो नहीं होगा काम आपका पूरा, नहीं तो आप रह जाइएगा अधूरा। इसलिए भौतिक सत्यापन जरूरी है। कई महिलाओं को भौतिक सत्यापन न होने के कारण वंचित रह जाती है। इसके लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत सचिव से संपर्क करें, वहां से सत्यापन फॉर्म ले और सही जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज के साथ जमा करें। सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपका नाम डीबीटी लाभार्थियों में सक्रिय सूची में आ जाएगा। उसके बाद माता बहनों आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो सत्यापन अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो जल्दी से करा लीजिए। अभी भी टाइम है। अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाके वहां पर सेविका से अपना फॉर्म लीजिए और वहां पर फॉर्म को सही सही भरना है और फिर दस्तावेज लगाकर आपको पैसा मिल जाएंगे। ये मैया सम्मान योजना के बारे में। और महिलाओं को नहीं मिलेगा 10वां किस्त। जिन महिलाओं अभी तक अपने खाते में आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके किस्त अटक गई है, जी हाँ, आधार लिंक कराइएगा तो ही पैसा मिलेगा। और दूसरा है जिन महिलाओं का ई केवाईसी पूरी नहीं हुई, अधूरा है, उसको पैसा नहीं मिलेगा। जिन्हें, और तीसरा है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें भी पैसा नहीं मिला। फिजिकल वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेट डीबीटी अकाउंट होने पर भी रकम ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, इसलिए जरूरी है आप समय रहते ही प्रक्रिया पूरी कर ले ताकि भविष्य में किसी की चिंता करना ना पड़े। तो समझ सकते हैं ना, आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए, वेरिफिकेशन सही होना चाहिए, ई केवाईसी भी होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आएंगे। इतना कुछ होना चाहिए तभी आपके खाते में पैसा आएंगे। और आपको 10 तारीख तक इंतजार करना है। 10 तारीख तक पैसा आपका नहीं आए तभी आपको दौड़ धूप ब्लॉक करना है, नहीं तो अभी तक नहीं करना है। उसके बाद 15 को 5 तारीख और बढ़ा लीजिए, 15 तक इंतजार करना है तभी आएगा। चलिए बात करते हैं राशन कार्ड के बारे में। पूर्वी सिंहभूमि में राशन कार्ड धारकों के झटका, 3 महीने में कट गया 8,000 नाम। क्या थी वजह? जी 8,000 नाम कट गया है। क्या वजह रही है? तो साफ शब्दों में है, करीब 2,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सिंपल बात है कि अगर आप 12 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? जी हाँ, सरकार का काम है, अगर इतने महीने तक आप राशन नहीं लिए तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि और भी गरीब आदमी है जो लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में, उसको राशन कार्ड दिया जाएगा। हो सकता है आपको जरूरत नहीं हो इसलिए आप राशन उठा नहीं रहे हैं और उसके कारण में 8,000 सिंहभूमि में, जी हाँ, सिंहभूमि में राशन कार्ड धारकों को 8,000, जी हाँ, 8,000 3 महीने में कट गया है। तो समझ से 8,000 वो कटे हैं तो गरीब आदमी को 8,000 मिलेगा। अगर वो गरीब होते तो हर महीना राशन लेते, लेकिन लग रहा है वो पैसे वाले होंगे इसलिए नाम कट गया उनका, क्योंकि वो राशन उठाने आ ही नहीं रहे थे। यही बात थी मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड के बारे में जानकारी। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।